Good morning. Myself Saloni Rastogi, businesswoman. Are you excited? यस बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। तो जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो तो आप लोगों को मालूम ही है। आज आप यहाँ पर क्या सुनेंगे? लोगों की सक्सेस स्टोरी, जिन्होंने इस बिजनेस में एक मुकाम हासिल किया है। और जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं इस बिजनेस के लिए कि ये बिजनेस चलता नहीं है, हमने भी किया था, या हमको इतना टाइम हो गया कुछ हुआ नहीं बनी। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। प्लीज अपने माइक का ध्यान रखें, अपने आप को म्यूट रखें, और जब आपको कॉल किया जाए तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओके? तो सबसे पहले वही चीज, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये होता नहीं है, चलता नहीं है, मैंने किया था या उन्होंने किया था। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे सामने भी आएंगे जिनको हम सुनेंगे, उन्होंने भी वही सारी चीजें फेस की हैं, उसके बाद भी इस लेवल पर आए, वो उन्होंने इसमें सक्सेस हासिल की है। तो एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए? आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल एक्साइटेड। यस यस, बिल्कुल यस। यस बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले देर ना करते हुए इनवाइट करते हैं मिस्टर मोहित एंड नंदिता जैन जी को। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अब ध्यान से सुनिएगा उनकी सक्सेस स्टोरी। क्या पता आपको लगे अरे ऐसा है तो ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। प्लीज ओवर टू नंदिता गुड भाभी। मॉर्निंग। जी जी भैया। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित जैन, और मैं अपनी फैमिली के साथ जो है बहुत सक्सेसफुली पैसेटेडली बिजनेस कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशन से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और उसके बाद भी लोगों ने हमसे जो है उसके बाद भी बहुत सक्सेसफुली तरीके से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इस बिजनेस को हमको जो है संजय भैया ने करीब 27 से 28 दिसंबर 2019 को भैया ने हमको प्लान दिया था, घर पे आकर के जहाँ बैठे हुए हैं यहीं आकर हमको प्लान दिया था। और जो है तब हमने भैया का प्लान तो ध्यान से नहीं देखा था, बस जो है मेरा एक उनका वो देखा था कि वो किस हिसाब से वो दे रहे हैं, क्या उनका उनको देने का तरीका समझा था। वो उस तरीके के अनुसार जो हमको लगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको हमको करना चाहिए। एक्साइटेड होकर के हमने वो सब चीजें बताई, और प्लान तो वो इतना दिमाग में था नहीं वो क्या है, किस तरीके से वो दे रहे हैं। हमने वो समझा। फिर उनको हमने जो है 31 दिसंबर 2019 को हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। रात के 9 बजे मेरी ज्वाइनिंग पड़ी थी। आज से मैं जब उसके बाद जो है 1 साल 2 महीने जो है 9 महीने हो गए हैं। इस बिजनेस को मैं बहुत अच्छी सक्सेसफुली कर रहा हूँ, और लोगों ने हमको इस बिजनेस में आने के बाद हमने जो है लोगों से बहुत बातचीत करी, अब अपने प्रमोशन के लिए पोस्ट वोस्ट डाली, तो लोगों ने कहीं कहाँ चक्कर में पड़ गए, अपने चचा जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस करो, कहाँ तुम फालतू के काम में पड़ गए हो, जो बिजनेस करने लगे हो जो कुछ नहीं, सब बेकार की चीज है। और उसमें इन सब में दिमाग हटा करके अपना जो काम कर रहा है वो काम में दिमाग लगाओ। तो हमने जो है फिर भी लेकिन लोगों की बात को सुना अनसुना किया, फिर भी इस बिजनेस को हम अच्छे से करते रहे। आज बिजनेस को करने के बाद जो है आज हम इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। अब हो गए हैं, और एक सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, हम अपनी अपनी टीम का जो है अपने नीचे की टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और अपने हमारे मेंटर और अपलाइन है उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस बिजनेस में तो कहा ही गया है मेंटर और टीम का सपोर्ट से ही सब काम होते हैं। भाई भाई आज के डेट में हम जो है सब काम करते जा रहे हैं, हमारी सब सपोर्ट के चक्कर में सब बहुत बढ़िया सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड हो रहा है, और हम आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। और इस बिजनेस में क्या है, सबसे पहले हमको सिखाया गया था कि हमको जो है हमें अपने ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम उसके खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और आगे लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। इसलिए उसी दिन के बाद से हमने जो है मार्केट के टोटल प्रोडक्ट लाने बंद कर दिए जो हमारी कंपनी के आते थे। धीमे धीमे करके सारे प्रोडक्ट हमने अपने यूज करना शुरू कर दिया।
अपने अपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, तो हमें उसके बारे में पता लगा कि हमको हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। हमने उनको समझा, प्रोडक्ट समझा, फिर लोगों को, फिर हम अपने आप को खुद समझ में आया, डीपली नॉलेज मिली, तब हम आगे लोगों को उसको समझाना शुरू किया। लोग अगर शुरू से ही समझाने लगते हैं, हम कुछ और यूज करते हैं और लोगों को समझाते हैं, तो हमको क्या, जैसा वो समझाते वो मेरे समझ में आता, हमको कुछ मालूम ही नहीं था उसमें है क्या। हमने सब अपने आप को समझा, फिर लोगों को समझाया। उसी चक्कर में आज जो है मेरा बिजनेस इतना अपने टीम के साथ मिलकर इतना बड़ा हो गया। अब आगे की सक्सेस स्टोरी मेरी जो है मिसेज नंदा जैन बताएं। गुड मॉर्निंग, आप सब एक्साइटेड हैं आज? यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नंदा जैन, बाय प्रोफेशन टीचर, और साथ ही साथ अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, पूरी फैमिली और अपनी टीम के साथ मिलकर सक्सेसफुली और पैसिवली इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो हम गॉड को थैंक यू कहते हैं कि हमें ये बिजनेस हमें मिला, और मिला भी कैसा, इसकी पूरी एक स्टोरी है। क्योंकि आज हमें आप मेरी स्टोरी ही सुनने आए हैं, तो हम आज अपनी स्टोरी ही आपको सुनाएं। सबसे पहले तो गॉड का थैंक यू जो हमें इस बिजनेस मिला, और डबल थैंक यू इस बात का कि मेरी समझ में आया। बिजनेस तो बहुत लोगों को मिलता है, बिजनेस तो हमें 2010 में भी मिला था, ऐसा नहीं है कि बिजनेस मुझे अभी मिला है। बिजनेस मुझे 2010 में मिला था, तभी से ही मैं कुछ इसके प्रोडक्ट यूज कर रही थी, और कुछ रहे रीजन, कुछ अपलाइन का नहीं सपोर्ट मिला, जो भी रहा मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट यूजर थी कुछ प्रोडक्ट्स के जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मैं अब तक यूज कर रही थी। इसके बाद मुझे ये बिजनेस मिला अपनी अपलाइन मोनिका के थ्रू, तो हम मोनिका को भी थैंक यू बोलेंगे। और अपलाइन के थ्रू मिला हमें 31 दिसंबर 2019 को मेरी ज्वाइनिंग पड़ी, और आज हमें इस टाइम, आज प्रेजेंट टाइम, हमें 1 साल 9 महीने और 2 दिन हो गए इस बिजनेस को करते करते। सोचिए, इतने हम कम टाइम में, कम क्या काफी टाइम हो गया, 2 साल होने वाले हैं, इसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। आज हम आपके सामने जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें पॉजिटिव पॉजिटिव मिला है, नहीं, बहुत बहुत सारी हमें मिली है, वो हम अभी सब बताएंगे। सबसे पहले तो हम अपना थैंक यू करेंगे और जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने मेंटर संजय भैया और सलोनी भाभी के, जो आज मैं यहाँ तक, या हम लोग यहाँ तक बोल पाए हैं या बोल रहे हैं, सब उन्हीं की वजह से। और मोनिका का तो सपोर्ट है ही, और यहाँ तक पहुंचने की मेन सक्सेस होती है अपनी टीम। अगर हमें इतनी प्यारी टीम मिली है तभी हम यहाँ पाए हैं। और टीम मिली कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टीम हमें ऐसे मिली है कि ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हमें टीम मिल गई, बहुत आसानी से हमें लोग मिल गए, नहीं, हमें बहुत बहुत मुश्किल मिली। मैं आपको बताऊं, मुझे जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर की लास्ट में, यानी कि जनवरी बोलना चाहिए, मुझे जनवरी के मंथ में मेरी फैमिली में एक ही साथ, उसी जनवरी के मंथ में मेरे खुद के फैमिली के 4-5 लोग यंग एज की जिसकी डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक। उन दिनों बहुत जनवरी बहुत खराब रहा, पूरा मंथ खराब रहा, मीटिंग में भी नहीं जा पाई, और जैसा कि भैया ने बताया था। लेकिन फिर भी मैंने यही एक मेरा पॉइंट शुरू से था। दरअसल मैं बचपन से जिद्दी बहुत थी, ये मैं अब बताती हूँ। इतनी जिद्दी थी कि मम्मी और दादी का ये कहना रहता था, जाने आगे क्या होगा इसका। थैंक गॉड जो ये मिले, जो इन्होंने मुझे चेंज कर दिया, और चेंज होके आप भैया और भाभी ने बिल्कुल चेंज कर दिया। एमए बिजनेस ने मुझे चेंज कर दिया। और जिद्दी तो थी, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढते ही थे, वर्क तो कर ही रहे थे। पर वही है ना, छोटी जैसी बताया जाता है बचपन में, खूब पढ़ाई करो, ज्यादा टाइम लगाओ और ट्यूशन करो तो ज्यादा पैसे आएंगे। यही हम लोगों ने सीखा है इतने सालों तक। लेकिन हमें यहाँ ये चीज समझ में आई कि हम, टाइम तो हमारे पास उतना ही है, 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं, हम उस 24 घंटे को मैनेज कैसे करें। और चूंकि मैं मेरे बच्चा भी है, मैं पूरी फैमिली, और अकेली होने के बाद बहुत सारा वर्क भी होता है, उसके बाद स्कूल का वर्क, मतलब जॉब मैं करती हूँ तो उसका भी वर्क हो, उसको मैनेज करने के बाद मैंने बिजनेस कैसे किया है। मैंने जब लोगों से बात करना स्टार्ट की आफ्टर जनवरी प्रोडक्ट तो मैं फर्स्ट जैसे यूज कर ही रही थी, मतलब और प्रोडक्ट यूज करने लगे थे, क्योंकि हमारे मेंटर भैया भाभी ने बताया था कि आप जितने प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ही आपका ज्यादा बिजनेस होगा और आपको नॉलेज मिलेगी। ये भी मुझे प्लस पॉइंट पता चला कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते गए, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा ना लगा हो। अच्छा इतना कि मुझे बेनिफिट मिलते ही चले गए, चाहे आप वो हेल्थ से लें। हेल्थ तो आप देख ही रहे हैं, जो लोग मुझे 2 साल पहले मिले थे वो देखते हैं कि मैं एकदम चेंज हो गई हूँ। हमें इस बिजनेस से अर्निंग तो सबको मिलती है, पैसे सबको मिलते हैं, आते हैं, बट हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले जिद्दी के साथ साथ एक निगेटिव भी थी। पहले बहुत नेगेटिविटी थी मेरे माइंड में, अब नेगेटिविटी दूर दूर तक चली गई है, पहली पॉइंट। सेकंड ये कि हमने इसके सप्लीमेंट लिए। सबसे पहले भाभी ने मैं डेली सजेस्ट किया
क्योंकि जब मैं भाभी के फर्स्ट मीटिंग में गई थी, तो मैं जब ऊपर जीना चढ़ के गई तो वो हाँप रही थी। इतनी कम एज में, कम ही एज है, अभी आपको कम दिख रही है, वो होगी कितनी भी, इतनी कम एज में जब मैं ऊपर हाँप के पहुंची तो सजेस्ट किया गया डेली खाना। तो जैसे सब लोगों को बिलीव नहीं होता है, मुझे भी पहले बिलीव नहीं हुआ, फिर हमने ली। लेकिन भाभी की बात में, भैया की बात पे भरोसा तो था, तो इस वजह से मैंने इस डेली स्टार्ट की। बस डेली क्या ली मैंने कि मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। फिर तो धीरे धीरे प्रोडक्ट, जो भी हमें प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो भी नहीं, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा थी, ठीक कम रहती थी पहले। जब से मैंने एम्बे के प्रोडक्ट यानी कि अपने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट लेना यूज किए हैं, उस दिन से मैं डॉक्टर के पास जाने से बची हुई हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, और लोगों को यही बताती हूँ। और हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि जब मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया तो आप लोगों को सुनकर ताज्जुब भी होगा और यकीन भी नहीं होगा, लेकिन भैया, भाभी और मोनिका को पता है कि मुझे 250 लोगों यानी कि 250 लोगों ने मना किया बिजनेस के लिए। पहले कस्टमर इतने नहीं बनाए जाते थे, पहले बिजनेस के लिए लोगों ने मना किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, कभी कभी नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव बात करने के लिए तो भैया भाभी हैं ही मोटिवेट करने के लिए। बहुत बार नेगेटिव भी हुई, ऐसा नहीं है कि एकदम से आके और बिजनेस में हमने फ्लो किया। लेकिन हमें जो 251 नंबर का था ना, वो मेरी बिजनेस में आया, तो हमें होप बढ़ी कि नहीं, हमारा बिजनेस चलता है और चलेगा। एक विश्वास तो था कि चलता है। क्यों? 2016 से भैया जब इस बिजनेस को कर रहे हैं और 4 साल में यहाँ हो गए, मैं भी तो जॉब कर रही हूँ इतनी सालों से, मैं तो ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाई। तो बस कहीं ना कहीं था कि हम भी अगर करेंगे तो हम भी आगे इतना जाएंगे, और हम आगे आज पहुंच पाए हैं, आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। और ये सब करने में जो 1 साल 9 महीने जो 2 दिन है, इन सब के करने में गॉड ने बहुत बार मेरी परीक्षा ली। ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन गॉड परीक्षा नहीं लेते हैं। लेकिन मैं भी गॉड से एक बात कहती हूँ, भगवान जी कितनी परीक्षा लोगे आप। आपको बताऊं, आप लोगों को शायद ना पता हो, मेरा जब जब वर्चुअल प्लान हुआ है, तब तब मैं उस दिन इतनी बीमार हुई हूँ कि मैं प्लान भी नहीं देने लायक थी। पर मैंने भैया को नहीं बताया, भैया ने बोला भी आप बता देती, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहाँ प्लान देने के लिए यहीं इसी जगह बैठती हूँ, बस वहां लेटे से आके कपड़े चेंज किए और यहाँ आ गई। मोनिका ने बोला भी कि भाभी अब कैसे दे पाएंगे, हमने कहा नहीं, हम देंगे, और मैंने दिया। फायदा होते खराब हो। भाभी आप म्यूट हो गई हैं। हेलो, ये सब क्या था? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि भगवान हमारी परीक्षा ले। क्यों? क्योंकि भगवान भी कोई अच्छा काम इतनी आसानी से नहीं दे देते हैं कि जाओ और अपना करो जाके। भगवान बहुत बार परीक्षा लेते हैं, और उनकी हर परीक्षा को पास करते चले जाओगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये तो सभी को पता है कि भगवान परीक्षा लेते हैं, अलग अलग रूप में, किसी न किसी तरीके से। कभी तबीयत खराब होना, कभी कुछ आते ही रहते हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव सबके आते हैं, है ना। और प्रोडक्ट तो यूज मैंने ज्यादा से ज्यादा किया। आज कंडीशन मेरे घर में ये है, बहुत दिनों से, ऐसा नहीं है कि मुझे अब टाइम हो गया है। जैसे जैसे मैं बिजनेस में आई, वैसे वैसे कुछ तो प्रोडक्ट यूज कर ही रही थी, लेकिन जो मेरे मार्केट के फिनिश भी नहीं हुए हैं। अभी देखिए आप मेरे ऊपर ट्रंक पे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्योंकि अब हमें तो मार्केट एक बार, अब पहले ये हुआ था ना कि पहले इनको 8 दिन यूज करके देखते हैं, फिर उनको निकाल के यूज करेंगे जो मार्केट के हैं। लेकिन आपको मैं फैक्ट बताऊं, इस टाइम मेरे घर में ऊपर जो कवर्ड होती है, मतलब जिसमें वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें मार्केट के प्रोडक्ट अभी भी है। क्यों? इनको हमने जब एक बार फील किया तो दोबारा मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने का मन ही नहीं हुआ। क्यों? अब मेरे हैंड खराब हो जाएंगे, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये सब माइंड में एकदम सेट हो गया कि नहीं, हमें यही प्रोडक्ट यूज करने हैं। पहली बात हेल्थ खराब हो जाएगी, दूसरा इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमें अर्निंग होगी, हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। ये चीज मैंने अपने माइंड में भी बिठा ली, इनके तो थी, अपनी गुड़िया के माइंड में भी, कि जो भी चीज यूज करो इसकी यूज करो, ताकि इससे हमें पैसे आएंगे। तो ये चीज क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि हम पूरे घर में, अब मेरे घर में कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट नहीं आता है, जो हमारे सब एमबे में आते हैं। अब मैंने एमबे क्यों ने भी यूज की, उसकी तो मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि जब उसका सेशन होगा तो सारे एक्सपीरियंस उसको बताने वाली हूँ, कि जो चीजें मैं कभी नहीं खाती थी, मैंने भाभी को बताया, एमबे क्वीन में मैंने बनाया। डेली फोटो नहीं ले पाती हूँ, टाइम नहीं है, बट मैं खाने लगी, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो पॉजिटिव पॉइंट है। और जो लोग न्यू हैं उन लोगों को भी एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस है वो एकदम से नहीं दिखता, कि हम बिजनेस में आए और जैसे आपने शॉप खोली तो आज हमारी 100 रुपए की बिक्री हो गई, ये वो सिस्टम नहीं है। तो बिजनेस, पर बिजनेस धीरे धीरे दिखता है। पहले ये बिजनेस आपके अंदर ग्रो करेगा, जब आपको अंदर ग्रो करने लगेगा,
पर आपको लगता है हमारा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा था, अंदर से ग्रो हो रहा था। जिस दिन अंदर से पूरा ग्रो, भैया एक ही बात कहते थे, नहीं भाभी अंदर से ग्रो हो रहा है। जिस दिन आपके अंदर पूरा ग्रो हो जाएगा, बिजनेस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और बिजनेस बाहर आ गया, वो आप दिख रहे हैं कि अब तो हर टाइम सुबह शाम सोते टाइम एमबीए की बात। बहुत सोचूं कि किसी एक बंदे के सामने मिली हूं, उससे एमबीए की बात नहीं करूंगी, क्या करूं, वो अंदर चला गया ना। तो वो अब जब भी किसी से बात करती हूँ तो वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। और जब ये बिजनेस जो है हमारा, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत बिजनेस किया और तुरंत हमारी घास की खेती नहीं है ना, कि हमने आज हमारी निकली है और 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में हमारी बिजनेस होने लगा। नहीं, ये हमारी बिजनेस बांस की खेती है। और आप लोगों को पता होगा बांस की खेती होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। जब 4 से 5 साल आप कंटिन्यूअस बिजनेस को करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, तो 101% आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब मार्केट में कंपनियां तो बहुत है, आप लोगों को भी बहुत सारे प्रपोजल आते होंगे, मुझे भी आते होंगे, आते होंगे आप लोगों को भी। लेकिन चूज हमें करना है कि हमें कौन सी कंपनी में जाना है। आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो आपको बहुत सारी पटरियां, मतलब क्या ट्रैक पटरियां मिलती होंगी, है ना। आपको चूज करना है ना हमें कौन सी वाली, बहुत आप बड़े वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो बहुत सारी ट्रेन होती होंगी, आपको चूज करना है हमें कौन से ट्रैक से कौन सी ट्रेन पकड़नी है। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, अब आपको चूज करना है आपको कौन सी लेनी है, किसमें आगे जाना है, किसमें आगे सक्सेस होना है। सिंपल सी बात है, एमबी कंपनी एक चिराग है। चिराग जानते हैं, अलादीन का चिराग, जो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, बस वही चिराग है। उसे हम जितना घिसते जाएंगे उतना हमें समझ में आता रहेगा। और बस उसे क्या सीखना है, घिसने भी सीखने का तरीका है, ऐसा नहीं है बिजनेस में आ गए बिजनेस करेंगे, नहीं। हम जितना घिसेंगे, उतना सीखेंगे, उतना ही हमें उससे अर्निंग होगी। और फिर सफलता की तो खास बात यही है, जो मेहनत करता है उसी पे फिदा होती है। तो डेफिनेटली जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत से पीछे नहीं हट रहा है, वो 100% आगे जाए। और फिर मैं कर सकती हूँ, मैं इतनी निगेटिव, मैं इतनी जिद्दी, किसी की बात ना सुनने वाली, जब मैं बिजनेस को कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में घुस सकता है, तो आप सब लोग तो मुझसे कहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरे पास तो टाइम की बहुत भारी शॉर्टेज है। जो मेरे कांटेक्ट में है उन सबको पता है कि मेरे पास कितना कम टाइम है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा टाइम मेरा चला जाता है, उसके बाद भी मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। धीरे धीरे सही, कर तो रही हूँ ना, ग्रोथ तो हो रहा है ना। अब मैं स्किप कर दूं कि नहीं मैं आज नहीं कर रही हूँ, ये बिजनेस पार्ट टाइम का जरूर है, सब लोग कहते हैं ना बिजनेस पार्ट टाइम का है, लेकिन अपने अंदर 24 आवर्स चलना है। मीन्स आप कुछ काम कर रहे हैं। और लेडीज में स्पेशलिटी ये होती है, एक काम के साथ 2 काम कर सकती है, 2 काम नहीं बल्कि बहुत काम। हम लोग एक ही किचन में 2 चूल्हे पे 2 चीजें एक साथ बना सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हम लोग काम करते करते अपना माइंड चला सकते हैं। ये सॉरी टू से मैं जेंट्स को नहीं बोल रही, लेकिन ये भगवान ने गॉड गिफ्ट सिर्फ लेडीज को दिया है, कि लेडीज एक बार में बहुत सारे काम कर सकती है। तो बस करना क्या है, जो हाउस वाइफ है, जो भी कर रही है, अपना किचन में भी वर्क करें, उसके बाद अपना ये भी देखें तो वो कर सकती है। और फिर मैं आपको बताऊं ट्रिक, अगर आप जैसे घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप किचन में वर्क करते करते ही अपने फोन, बिजनेस कहीं जाना तो हमको है नहीं, फोन से ही करना है। तो बस फोन से हम अपनी बात कर सकते हैं, मैं करती हूँ ना। और मैं कैसे इतना टाइम लाऊंगी, मैं किसी को रात में तो कॉल कर नहीं सकती, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और लोगों का होता है कि लोगों को बहुत इम्प्रेस करना है, हमें लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। जिस दिन हमने खुद को इम्प्रूव कर लिया, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे ही, है ना। और फिर खुद को जब हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे, तो हमारी जो, जब हम खुद को आगे बढ़ाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सोचे हमें भगवान बैठे बैठे कुछ देते, नहीं, हमें आगे तभी भगवान जी बढ़ाएंगे जब हम खुद कुछ करना चाहेंगे, है ना। और अगर हम अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो उनको क्या करेंगे आप, उनके लिए हम अगर आप अपने सपनों को अपने हकीकत में बदलने का जुनून दिखाएंगे, तो केवल सपने सपने नहीं रह जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। तो मैं बस सब जो यहाँ बैठे हैं उन सबसे यही कहूंगी कि मैसेज मेरा यही है कि बस प्रोडक्ट यूज करिए। बहुत से लोग होते हैं
कि प्रोडक्ट हम खुद यूज नहीं करते, सामने वाले को प्रमोट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम सामने वाले को इतने 100% अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो नहीं बता पाते हैं, है ना। हम लोग कोई भी चीज होता है तो हम अपनी जब खुद चीज यूज करते हैं तभी हम उसको बता पाते हैं। तो इसलिए पहले हम खुद प्रोडक्ट यूज करें, पहले हम खुद अपने आप को बेचें। लोग कहते हैं ना सेविंग करनी है, नहीं, पहले प्रोडक्ट को खुद को सेल करें। जब आप खुद को सेल करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसकी क्वालिटी क्या है ना। बहुत से लोग मीटिंग भी अटेंड करते हैं, बहुत से लोग प्रोडक्ट भी यूज करते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं, पर लोगों से बात नहीं करते हैं। जब तक लोगों से बात नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। और बात करने से ही बात बनती है। आप लोग टीवी एक ऐड भी आ रहा है ना, बात करने से ही बात बनती है। जब आप किसी से बात करेंगे तभी बात बनेगी। सामने बात, और सामने वाले को हमें प्रोडक्ट देना नहीं है, सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। बस सामने वाले के पास प्रॉब्लम है और अपने एमबी में तो हर चीज का सॉल्यूशन है, हमने उसको सॉल्यूशन सजेस्ट किया, है ना। वो लेना ना लेना उनकी मर्जी, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से बात करेंगे, है ना, और बहुत नो मिलेगी आपको, मुझे भी मिली है, इनको भी मिली है। ये तो मेरा सिंगल का डाटा था 250, इनका अपना अलग है, ऐसा नहीं है ना। बहुत से लोगों से नो मिलेगी। हमें हारना नहीं है, हिम्मत, हमें आगे बढ़ते चले जाना है ना। हम हिम्मत आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोगों की नो को निगेटिव में न लें। नो यानी एनो, यानी कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। मतलब नो लिया नेगेटिव हुआ कि हमसे सुनता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, नहीं, हम उसको पॉजिटिव में सोचेंगे। एन ओ मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का शॉर्ट फॉर्म। तो जस्ट अ मिनट, आई थिंक मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, तो एक बार फिर से मैं गॉड का थैंक यू बोलूंगी जो उन्होंने मुझे इस बिजनेस को समझ में आया, और अपने मेंटर डॉक्टर संजय रस्तोगी और सलोनी भाभी का जोरदार क्लैपिंग करते हैं, और अपनी अपलाइन मोनिका का। और मैं बात करने में इतना खो गई कि टाइम का ध्यान नहीं रहा, सॉरी ज्यादा टाइम लेने के लिए, थैंक यू, बैक टू यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई होप सबने फैंटास्टिक, सुपर, मार्वलस, बहुत बढ़िया। भैया सॉरी ज्यादा टाइम ले गई, टाइम नहीं देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने जो बोला अपनी It's हकीकत okay. बताई, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, देखिए 250 लोगों ने मना किया। कैन यू बिलीव इट? आप सोच सकते हैं, 2-4 लोग मना करते हैं, हम तो निगेटिव हो जाते हैं, हम तो सो जाते हैं। अब तो ये नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। तो इसको इस तरीके से ना लें, क्योंकि भगवान भी आपका पेशेंस चेक करते हैं। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, तो भगवान भी आपका पेशेंस देखते हैं कि बेटा कब तक देखते हैं तुम टिकते हो। जो टिक जाता है वो कमाल कर जाता है। तो बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक और लीडर से मिलते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं। तो उनको इनवाइट करती हूँ मैं, मिसेस शालिनी अरोरा जी। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ध्यान से सुनिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शालिनी अरोरा, पहले हाउसवाइफ थे, अब बिजनेस वुमेन है। तो कहाँ से शुरू करें? ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे संग कि 2 बार 4 बार कितनी बार कृपा हुई हम बता नहीं सकते। 19 दिसंबर 17 को हमने ज्वाइन किया यहाँ, और दिव्या ने हमारी ज्वाइनिंग कराई। उन्होंने 2-3 बार मेहनत करी कि आप आइए, आप आइए। तो हम गए, दोनों बार टाइम लिया संजय जी का काफी देर। फिर हुआ क्या, 1 साल पहले भी हम कर चुके थे, और वो कहते तो हैं कि हमारा तो रास्ता ठीक था, लेकिन अगर गलत लोगों का साथ मिला तो हम कैसे ग्रो करेंगे। जब वो खुद ही नहीं ग्रो कर रहे, वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर भाई नेचुरली हमको भी जाना पड़ेगा। तो वो समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी हमको मिली 19 दिसंबर 17 में। अब इसमें शुरुआत तो हो गई आराम से। सब लोग हमारा भाई मेंटर्स का सपोर्ट तो रहता ही है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हर समय शुरू से ही 24 घंटे का सपोर्ट रहा है कि आप कितने, और पहले तो ज्यादा ही डिमोटिवेट होते थे,
भाई कहीं से रिजेक्शन मिला, डिमोटिवेट हो गए, अब क्या करें अब क्या करें। क्योंकि उससे पहले ये था कि हमारे पास ऑर्डर आते थे बस कस्टमर के, कि अब हमको ये वो सब कुछ नया था, कैसे करना है। उससे पहले के एक्सपीरियंस तो अच्छे थे नहीं, अब कैसे करेंगे। लेकिन थैंक यू सलोनी और संजय जी, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से तो हम यहाँ तक आए हैं, अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलती है हम कह नहीं सकते। हर्डल्स भी बहुत आई, देखिए इतनी आई कि अब ये समझिए इस एज में हम तो अब यही कहेंगे कि अब जब भी शुरू फिजिकल कोई नहीं था कि आप जैसे कर सकते। तो बैंक का भी, अब कंपनी तो कोई भी कंपनी होगी, हम पहले पैसे जमा कराएंगे तभी तो हमको सामान मिलेगा। अब फिर बैंक का भी काम शुरू किया। शुरू शुरू में हम जाते थे, बाद में फिर हमको मिलने लगी फैसिलिटी कि अब कोई इजी वे में हो जाता है काम सब कुछ अकाउंट में। तो वो बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। उसके बाद कस्टमर से डील करना बहुत बड़ा चैलेंज। नो तो मिलना ही मिलना है, एकदम तो नहीं, सबको समझ में नहीं आता, कॉस्टली है, ऐसे सभी कुछ जो सबके सामने कॉमन रिजेक्शन वही आए। एक समय में ऐसा था कि टीम 60 लोग हमारी टीम में थे डाउन लाइन, और काम करने वाले केवल हम, काम करने वाला कोई मिले नहीं, साइलेंट मिले सब कोई। भाई आपने हमने कहा ज्वाइन तो कर लिया। अब उसके बाद जैसे पहला पैटर्न था कि आप भाई अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सब काम हम कर लेंगे, तो हम लोग भी यही कहते थे। और सब काम में क्या था, इजी लगता था कि किसी ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर ही तो लगाना है। टीम मैनेज का तो पता ही नहीं था कि ऐसे टीम भी मैनेज करनी है, ऐसे मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करनी है, सभी कुछ है। ये तो जैसे जैसे आप उससे चले जाओ वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो ये कहते गए कि भाई आप आ जाइए, बाकी हम लोग कर लेंगे सब। और हमको दिखता था सारा कि ये लोग संभाल तो रहे हैं सब हमको क्या करना है, हम आगे पास ऑन कर देंगे जो भी कुछ आएगा। तो पहले जो हमने किया था केवल सप्लीमेंट्स पर किया था। जो 1 साल का हमारा काम था केवल सप्लीमेंट बेस्ड था, और कुछ पता भी नहीं था कि क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, क्या ब्यूटी में है, क्या होम केयर, क्या पर्सनल केयर, कुछ नहीं पता था। वो किए। अब जब यहाँ इधर आए तो हमको सपने बहुत थे, सपने शुरू से ही थे, क्योंकि अब बच्चे हो जाते हैं बड़े, फैमिली में कभी हमारा ये नहीं होता कि नहीं इच्छा होती कि हम हर समय गॉसिप्स करें। कभी कुछ करते करते रहे कुछ ना कुछ, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। अब कितने बार जाके ये सही लाइन मिली, मतलब उस रास्ते पर चलना है और मंजिल को पाना है। उसी के बेस पे बस इतना मोरल सपोर्ट पूरा था सबका, फैमिली का मोरल सपोर्ट पूरा था। हालांकि बहुत लोग कहते रहे, बात तक भी अभी भी 4 जगह से ही सुनाई पड़ती, इनको तो एमए करती रहती, इनको कोई काम ही नहीं है और वो हम क्या बताएं एमए हमारे लिए क्या है एमए बाद में समझ, प्रोडक्ट यूज करने का सबको क्रेज है कि अच्छे प्रोडक्ट सब यूज करेंगे, लेकिन सपोर्ट के नाम पर तो हरी झंडी है ना, करना है, फिर भी रुकना कहीं नहीं था। नहीं तो इतनी बार ये समझिए जॉब चेंज कहेंगे हम, तो जॉब चेंज करने के बाद खड़े रहना कि हम नहीं कुछ करना है, रुकना तो नहीं है, क्विट तो नहीं करना है। केवल 3-4 लोगों के सपोर्ट से, मोरल सपोर्ट ही बहुत कुछ होता है। तो ये रहा कि नहीं, खाली तो नहीं बैठना, करना तो कुछ है। उसी इनर पावर के बूते पर इतना आगे चलते चले आए, और टीम का अपलाइन का भाई सपोर्ट इतना रहा कि हम क्या बताएं,
बिजनेस में शुरू से यही सीखा। पहले हम लोग फिजिकल मीटिंग्स में जाते थे, भाई भले ही 8-10 लोग आए, लेकिन बोलना है। सलोन को मालूम है कितनी घबराहट होती थी तब भी, क्यों दे रही हूँ हमको बोलने के लिए, हमको नहीं बोलना है कि भाई प्रोडक्ट नॉलेज कैसे होगी। अब समझ में आता है कि प्रोडक्ट नॉलेज कैसे होगी। जितनी आपको प्रोडक्ट नॉलेज होती है उतना ही आप कस्टमर को कॉन्फिडेंटली बता पाते हो। और फेथ ये है कि जब हम यूज करेंगे तभी तो फेथ होगा, अदरवाइज तो फिर हम बोल रहे हैं ओरली कि हाँ भाई ये यूज कर लीजिए, आपने किया नहीं किया तो फिर कोई भी नहीं, कौन लेगा आपसे, कोई भी नहीं लेगा कि आप पहले तो आप खुद तो यूज कीजिए। तो इसलिए सब कुछ लिस्ट तो हमारी यूज करने की बहुत लंबी है। हम बहुत प्रोडक्ट अब तो यूज करते हैं, बहुत सब तो नहीं करते, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम अपने यूज करें। अब वही है बात कर, टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि हर पल हर क्षण वही करते रहे कि हाँ नहीं मम्मी आप कर सकते हो, आप कर सकते। सुबह ये भी दुकान जाने पर तुम सब कर सकती हो, तुम सब कर सकती हो, एक वही इंजेक्शन ऐसा होता है कि सारा दिन आपको एनर्जी मिलती रहती है और आप हर हर्डल को पार कर लेते हो और सब कुछ हो जाता है। चाहे कितने नो मिले, कस्टमर ना मिले या कोई नहीं मिले, ज्वाइनिंग के लिए ना मिले, लेकिन एक अंदर से वो रहती कि हाँ हम कर तो सकते हैं, लगे रहेंगे तो कर लेंगे, सीखते रहेंगे। आज भी रात में कभी एनालाइज करना बैठो कि आज क्या किया, तो एक जैसे वो कहते नहीं कि प्यास रहती है कि नहीं आज तो कुछ नहीं किया, आज कुछ भी नहीं किया। अभी तक भी ये रहता है कि आज तो कुछ किया ही नहीं, मनचाहा हुआ ही नहीं, कल और अच्छे से करेंगे। मतलब कभी ऐसे सेटिस्फेक्शन होता नहीं है कि हाँ आज हम सेटिस्फाइड हैं कि आज हमने काम अच्छा किया है। भले ही हम कितना भी कर लें, कितने लोगों से बात कर लें, कितने भी ऑर्डर ले लें, सभी कुछ कर लें, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अभी भी लगता है पता नहीं कितना करना है। तो वाकई हमको लगता है ये तो शुरुआत है, ये जर्नी शुरू हुई है हमारी। तो अभी तक तो भटकाव थे, अब जर्नी शुरू हुई है। ऐसा ही ईश्वर का आशीर्वाद बना रहा, आप सबका सपोर्ट बना रहा, जो कि है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा है, था और रहेगा। बस थैंक यू सो मच। काफी हम बहुत बोल लिए इतना, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। देखिए आंटी ने बता दिया कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या हैडल्स देखे, पहले भी किया, उसके बाद दोबारा किया। पहले सोचिए कि किया था बट पता ही नहीं था कि और चीजें भी आती, कि वो सप्लीमेंट मालूम थे, और आज देखिए कितने अच्छे से कर रही हैं। तो और एज भी देख लीजिए आंटी की। तो यहाँ पर जो भी आंटी के रिलेटेड एज के हैं, कहने का मतलब नियर बाई हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं। सोचिए जब आंटी इस एज पर आकर इतना अच्छा पैशनेट होकर कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। इंस्पायर होने की जरूरत है हमको। और देखिए आंटी कितने अच्छे से कर रही हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए आंटी के लिए। चलिए अब एक और ऐसे ही लीडर से मिलते हैं आगे चल के, तो उनसे बात करते हैं। वो हैं रायबरेली से, बहुत दूर से। तो चलिए मैं बुलाती हूँ मिसेस नैना रस्तोगी जी को, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। हेलो एवरीवन, वॉइस मेरी आ रही है? या क्लियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैना रस्तोगी है और मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ। और बेसिकली मेरा जो जन्म हुआ है वो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा प्लेस है शमशाबाद, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। एंड देन उसके बाद जो मेरी फर्दर एजुकेशन थी वो मेरी बदायूं से हुई। एजुकेशन हुई, सब कुछ हुआ। ड्रीमर बचपन से थी, एनर्जेटिक थी और बहुत ही शार्प माइंड थी। कहते ना, आप ड्रीमर होते हो नो मैटर कि कौन सी एज में जाकर आपके ड्रीम पूरे होते हैं। कहते ना कि खुद ही को घर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि जब आपने कुछ किया होगा तो कहीं ना कहीं खुदा आपसे वो आपकी जो चाहत है वो पूरी करने के लिए आपकी हेल्प जरूर करता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ।
और जैसे मैंने बताया कि ड्रीमर शार्प माइंड, तो कभी कभी ऐसा होता है आप कितना भी कुछ हो लाइफ में, कितनी भी चीजें आपको मिलती हैं, जरूरी नहीं है हर वो चीज आपके काम ही आ जाती है। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, और मेरी शादी जो है रायबरेली हुई है, और मेरे हस्बैंड बिजनेस है उनका अपना, इंडस्ट्रियल बिजनेस है, और मेरा एक बेटा है वो 12th क्लास में है। अब शादी हो गई, सपने तो मरते ही नहीं है, मेरे भी नहीं मरे, बट हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्ट करते थे कुछ भी करने के लिए। तो एक धुन बजती रहती थी मेरी कि मुझे बेवजह जिंदगी को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कुछ करना है। कहते ना कि जब शादी हो जाती है तो आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ पूरे बहुत सारे लोग होते हैं, और आपके जो मम्मा पापा आपको जो वैल्यूज देते हैं ना, वो भी आपके साथ चलती हैं। तो सेम एज मेरे साथ भी था, तो मैं कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पाई। और हाँ, हस्बैंड जरूर कहते थे कुछ भी कर लो तुम, बट वो जॉब के लिए कभी भी अग्री नहीं होते थे, वो खुद के लिए हमेशा बोलते थे कुछ भी अपना कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसी 2017 की बात है, मैं फर्रुखाबाद, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं उनके क्रिमिनेशन में शमशाबाद आई थी। वहां पर संजय मुझे मिले थे, तो वहां पर ऐसे ही इन्होंने उससे पहले ही 16 में ही बिजनेस ज्वाइन किया था। तो इन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कुछ ज्वाइन किया है और ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, और ये ऐसे इसमें इनकम आती है, ये वो कुछ नहीं, सुन लिया क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं, समझ में तो कुछ आना नहीं था। वो बोल रहे थे, मैं हाँ में हाँ मिला रही थी, हाँ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है, हाँ हाँ हाँ, जैसे ऑलमोस्ट सभी करते हैं, मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई है, बहुत अच्छी बात। कुछ नहीं, नेक्स्ट डे में जाना था वापस, तो बोले थे कि मिलकर जाना आप, क्योंकि ये तो लोकल के हैं, सेम डे वापस हो गए थे। जब मैं लोग बैक डे जा रही थी नेक्स्ट डे, तो इन्होंने बोला ऐसे ही बताने लगे कि देखिए ये प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो प्रोडक्ट्स वगैरह में तो कोई इतना इंटरेस्ट आया नहीं मुझे, बट हाँ, इन्होंने मुझे एक ऑफर बताया था कि उस समय एटीट्यूड पर काजल का ही ऑफर था। तो उन्होंने कहा कि आप ये लेंगे ना तो आपको एक काजल मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही शौकीन टाइप की थी, शुरू से ही मुझे हर चीज का बेहद शौक था। मैंने कहा अरे वहाँ फ्री की चीज सभी को अच्छी लगती है, दैट टाइम मुझे भी, मैं भी अट्रैक्ट हो गई। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, दे दो। कुछ नहीं, ले आए, और कुछ भी एक चीज प्रोडक्ट इन्होंने दिया था, मैं ले आई, मैंने यूज किया। यस, प्रोडक्ट ओ माय गॉड बहुत बढ़िया, मैंने यूज किया, फेस वॉश, स्क्रब एंड मास्क मैंने यूज किया था, बहुत अच्छा था। देन कुछ नहीं, उसके बाद में इन्होंने बोला कि दोबारा कॉल आया कि आप करिए, ये करिए, वो करिए। तो मैंने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट हाँ, ये ना कि कोई अपना बंदा कहता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ कुछ सही कह रहा होगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो क्योंकि उस समय दोनों का ही था, तो मेरे पेपर्स कुछ गड़बड़ थे, तो हस्बैंड के नाम से ज्वाइनिंग हो गई। बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझे कहते थे, उस समय फर्स्ट परचेज सेकंड परचेज भी हमारा मिलता था, वो भी मुझे मिला, बहुत सारे ऑफर्स मिले, सब कुछ मिला, बट बिजनेस के नाम पर जीरो। प्रोडक्ट यूज में यहाँ सब बताओगे, मैं सब कर लूंगी, सब कुछ करती थी। कुछ नहीं, जब भी मुझे कॉल करते थे, जैसे ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस बात से रिलेट करेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक बार में अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और आपको समझ में आ जाए। आप कितने भी काबिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी काबिलियत कितने आप शार्प माइंड हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपको जिंदगी में चाहिए भी कुछ तो भी आपको नहीं समझ में आता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक लेसन दे रही हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा मेरी इस बात से। कुछ नहीं, मैंने भी हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो जब संजय कॉल करते थे कुछ बताने के लिए, तो मैं हमेशा एक्सक्यूज बना देती थी। वो मैं बिजी थी, मैं ऐसा था वैसा था, मैं कॉल पिक नहीं करती थी। कुछ नहीं, ऐसे करते करते टाइम आगे बढ़ा, और जून आ गया, और जून में मैं फर्रुखाबाद गई, और दैट टाइम मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम थी। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ कैसे मेरे आई, वो तो आ गया, ज्वाइनिंग हो गई हस्बैंड के नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मुझे कुछ नहीं पता, बिजनेस आ गया था। बिजनेस होता क्या है, ये क्या है, इसकी डिमांड क्या है, कुछ नहीं मालूम। अब मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम थी। अब जब उन्होंने देखा मुझे इतनी प्रॉब्लम है, इन्होंने मुझे एक सप्लीमेंट सजेस्ट किए। मैंने कहा मना कर दिया, क्योंकि मैं इतना ट्रीटमेंट करके थक चुकी थी कि मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगी। बोले अरे आप करिए, तो यहाँ पर पेमेंट आप बाद में देंगे, पहले आप यूज करके देखिए, बेनिफिट नहीं होगा आप नहीं करिएगा। मैंने यूज किया, यकीन मानिए वो प्रोडक्ट नहीं थे मेरे लिए, मेरे को इतना आराम मिला उससे, और फिर मेरा बिलीव पड़ा। उसके बाद 1 वीक आफ्टर मैं शमशाबाद से फिर फर्रुखाबाद आई, और मैंने 1-2 प्रोडक्ट और यूज किए थे। फिर मैंने कहा ये क्या है, मीटिंग्स हो रही थी इनके यहाँ, मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज है।
तो बोली यही तो आपको बताते थे। मैंने कहा तो मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ, जब मैं वहां पर थी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली है क्या, ये मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ और इसके थ्रू मेरा जो ड्रीम है, जो मेरी अपनी खुद की पहचान है, वो मैं बना सकती हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज इस बात की लगी कि पैसे की कमी तो कभी नहीं थी, कोई और भी कमियां नहीं थी, घूमने फिरने का शौक था, वो सारी चीजें पूरी थी। बट एक कहीं कोई कमी खलती थी तो खुद के नाम की, खुद की पहचान की लगती थी, जो मुझे बचपन से चाहिए थी। तो वो मुझे यहाँ पे लगा कि एक रिकॉग्निशन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मैं यहाँ से ये सब कर सकती हूँ। कुछ नहीं, बड़े शौक से समझा, किया और इतनी एक्साइटेड हो गई कि आफ्टर 1 वीक मैंने प्लान भी किया। मैंने कहा अरे ये इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने किया, कुछ नहीं, आ गए, हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा आपको करना है, आप कर सकती हो, करिए। मैं आ गए बड़े एक्साइटेड होकर प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर सब कुछ, और फिर शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जब आ गया नेक्स्ट पार्ट, लोगों से बात करने का। आपको बताऊं, सबसे पहला मुझे टॉन्ट क्या मिला था? वो टॉन्ट मिला था आखिर इनको ऐसी क्या कमी आ गई कि ये तेल साबुन बेचने लगे। अब आप सुनिए, आप अकेले नहीं हो, यहाँ सबको ऐसा सब कुछ सुनने को मिलता है। किसी को क्या मालूम ये तेल साबुन नहीं है, ये हमारी खुद की पहचान का एक जरिया है। साबुन, तेल और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट इससे पहले भी यूज कर चुके, क्या कोई आइडेंटिटी मिली? बट ये देखिए यहाँ आज कहाँ कहाँ के लोग बैठे हुए हैं, बट मुझे मेरी आइडेंटिटी से, मेरी राइवरली से पहचान हो गई, नैना रस्तोगी के नाम की पहचान हो गई। तो ये है इस बिजनेस की ताकत। मैं ये नहीं कहती हूँ ये बिजनेस नहीं है, ये कन्वर्जन है आपकी आइडेंटिटी करवाने का। आप कहाँ से थे, कहाँ रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। ये बिजनेस है, ये एक वरदान है, इसको बिजनेस मत देखिए। लोगों को जब मैंने बताया, कुछ ने हाँ किया, कुछ ने लिया, फिर उसके बाद में लोगों को ज्वाइन कराया, फिर वही आए बड़े आसानी से, और उतनी आसानी से न जाने कितने लोग चले गए, कितने लोगों ने मना किया। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों की ना सुनी, बहुत डीमोटिवेट हुए। और रोलर कोस्टर राइड्स लाइफ होती ही है, मेरी भी थी, आए गए, प्रोडक्ट के थ्रू बिजनेस बहुत अच्छे से समझा। बट हाँ, कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज से प्यार हो जाता है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। मुझे प्रोडक्ट से इतना प्यार हो गया था, और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ मैं 100+ प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, एक दो नहीं, 100+। मुझे सारे ही प्रोडक्ट बहुत पसंद है, क्योंकि इन्होंने मेरी पर्सनालिटी को चेंज किया, और जो मेरे एक नीज की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, और ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हुई। तो सेम ऐसे ही करते रहे। और हाँ, बट ये है कि हमने अपना एक्शन करना नहीं छोड़ा, क्योंकि सपना मेरा था, लोगों का नहीं था। लोगों की तो मुझे हेल्प करनी है, लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि हमारा बिजनेस पब्लिक का है, सबको शेयरिंग करनी है। प्रोडक्ट जिनको जरूरत है प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। नहीं सबको समझ में आएगा, जिसको करना है, जिसके सपने हैं, उनको जरूर समझ में आएगा। जिस तरह से ना समझकर, एक्सक्यूजेस कर करके, फोन पिक ना करके आज फाइनली मैं यहाँ हूँ। क्यों हूँ? इसकी एक वजह है कि मेरे सपने थे, और कहते ना ईश्वर ने चाहा है कि आप बेवजह जिंदगी नहीं जाया करके जाओगे, आप कुछ करके जाओगे, क्योंकि आपने सपना देखा था, इतनी शिद्दत से बहुत सारी चीजें की थी, जो मैं अपना एक बार और बता चुकी हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, आपको लगे रहना है, और आपकी जो अपलाइन यानी जिसके थ्रू आपकी लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, कहते हैं ना, उसके दिमाग के साथ आप चलिए, और अपनी बॉडी को चलाना है, दिमाग उसका चलाना है। और अगर आप ऐसा करने लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मना करते हैं, कितने लोग हंसते हैं। कहते हैं जब जब जिस पर लोग हंसे हैं उसी ने इतिहास रचा है, क्योंकि आप जब तक कुछ करेंगे ही नहीं, घर से बाहर निकलेंगे नहीं, तो धूप का, आंधी का एहसास कैसे होगा? जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हर चीज का एहसास होता है। तो ये सब चीजें जो है मत करिए, सबके साथ होगा, और हर फील्ड में होता है, हर जगह लेग पुलिंग होती है, यही नहीं कि। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम चीजें को शेयर करते हैं, तो ये बिजनेस एक ऐसा है कि ये हर उस व्यक्ति के लिए हो सकता है। हर जगह तो बाउंडेशंस होती हैं लाइफ की, हमारे टाइम की, बट यहाँ पर तो कोई ना लाइफ की वो है बाउंडेशन, ना टाइम की है। आप किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो, आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, आपको करना है तो करना ही है। जैसे मैं, बहुत सारे आए ब्रेकर्स आए मेरी लाइफ में, मैं इस बिजनेस से लगभग आउट सी हो गई, बट फिर आई,
फिर कनेक्ट हुई, उसमें भी बहुत सारी मुझे असफलताएं मिली, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हुई कि अरे क्यों लोग आते हैं ज्वाइन करने के बाद चले जाते हैं, 1-2 प्रोडक्ट भी लेते हैं फिर चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम रुके रहे और रुकने का नतीजा ये है कि आज हम यहाँ हैं। और क्योंकि इस बार हमने ठान लिया और वो धुन बजाई कि अंदर भी बजी और बाहर भी बजी, और ये इतनी बजी कि आज फाइनली जो मेरा डेस्टिनेशन था उस तक मैं पहुंच गई। और ऐसे ही आपको लगे रहना है, टिके रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, एक्शन करते रहते हैं, जो आपकी अप्लायंस सजेस्ट करती है, प्रोडक्ट यूज करिए, नॉलेज लीजिए जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये सब करते हैं तो जैसे मैं आगे बढ़ गई ऐसे कोई भी बढ़ सकता है और कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। क्योंकि सक्सेस जो होती है वो सिंगल नाइट जर्नी नहीं है, वो एक डेस्टिनेशन है, उसको आपको पहुंचना है, कितना आप आगे पहुंच सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि जहां हर कोई जा रहा है वहीं पर आपको जाना है, नहीं, आपकी अपनी दौड़ है, आपको कहाँ तक जाना है, आपकी जितने ड्रीम्स हैं आप उतने फुलफिल करिए, सबको देखकर नहीं, सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं, हमारी मंजिल कहाँ है हमें ये देखना है। और अगर आप चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो और आप भी डेफिनेटली अपनी जर्नी पा सकते हैं और जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। आपने देखा कैसे कैसे पड़ाव आते हैं लाइफ में, उसके बाद भी देखिए वही ये मुद्दा क्या है, टिकने का। हेडर्स तो आएंगे, देखिए वही चीज, भगवान आपका पेशेंस चेक करते हैं, अब आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर यही चीज समझने वाली है कि देखिए अभी तक जितने भी आप लीडर से मिले, किसी ने ऐसे कहा कि मैंने ज्वाइन किया और सारी मेरी एकदम से टीम बन गई, कमाल हो गया, एकदम से रातों रात चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सबको वो सारी चीजें फेस करनी होती है। चलिए ऐसी कुछ और लीडर से मिलते हैं आगे। चलिए अब मिलते हैं मोनिका वर्मा से, जोरदार तालियां हो जाएं मोनिका के लिए। Thank you, Bobby. Good morning, everyone. My name is Monica Verma, and by profession I am a teacher from फर्रुखाबाद, और साथ ही साथ बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली डे 1 से बिल्ड कर रही हूँ। और पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जो मेरी सक्सेस जर्नी है वो भी उतार चढ़ाव भरी रही है पूरे 3 साल में, और उसके लिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए मैं थैंक्स कहूँगी भगवान का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मुझे समझ में आई ये अपॉर्चुनिटी और मैंने इसको स्टार्ट किया। क्योंकि वही बात है ना, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास आती है, लेकिन उसको समझ के उसमें आगे बढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जिसके पास भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं वही उसमें कुछ आगे कर पाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी भैया और भाभी का, क्योंकि अगर संजय भैया और सलोनी भाभी का सपोर्ट नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाती, ये मुझे श्योर था। क्योंकि जिस दिन मैंने अपॉर्चुनिटी देखी थी उसी दिन भैया ने मुझसे कहा था कि अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो हम आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और वो सिर्फ शब्द ही नहीं थे, वो भैया वास्तव में मन कर्म वचन से, मेरा ही नहीं बाकी भी जो टीम के लोग हैं, बाकी भी जो लोग हैं उनकी टीम के, उनका सपोर्ट करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे ही सपोर्ट करते हैं। और आज भी मुझे याद है जो दिन था, 9 जुलाई 2018 का दिन था, और उस दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो भैया ने मुझसे कहा था कि देखो ये जो बारिश हो रही है, क्या पता इंद्र देवता भी प्रसन्न हो, वो भी चाहते हैं कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करो। और फिर मैंने भी सोचा कि यस, आज बारिश ही हो रही है, दिन भी सोमवार है ना, मेरे जो इष्ट देव है उनका दिन है। तो बस मेरे दिमाग में ये है कि आज सोमवार के दिन अगर किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है तो वो अच्छी ही बात होगी। और फिर बस मैंने स्टार्ट कर दिया, और बस मंगलवार से बुधवार से काम शुरू कर दिया। वेडनेसडे को मीटिंग होती थी हमारे यहाँ, ऑफलाइन पहले मीटिंग होती थी, वेडनेसडे को मीटिंग स्टार्ट कर दी। तब से आज दिन तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जो मैंने छोड़ी। और डे 1 से एक्शन, जैसे कहते हैं ना कि इस बिजनेस में आप आए हैं सीख के, आपको एक्शन लेना पड़ता है। आप कितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, नॉलेज ले लें, सीडी सुन लें, मीटिंग में आ जाए, बट आप एक्शन नहीं लेते हैं तो भाई पैसा नहीं आने वाला। बिजनेस का मतलब है पैसा। तो मैंने डे 1 से एक्शन किया, जो भी भैया ने बताया, जैसे भी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, जैसे भी मिलवाना है लोगों से, जैसे भी कस्टमर से बात करनी है,
व्हाटएवर जो भी सीखने का था मैंने डे 1 से किया। और आज भी मुझे याद है कि अगस्त में ही एक हमारा सेमिनार था सीखने के लिए, तो मैंने खुद कहा भैया से सेमिनार है उसको मैं जाऊंगी, कानपुर में अटेंड करूंगी उसको सीखने के लिए। पहले सेमिनार बाहर होते थे, ऑनलाइन इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे नहीं होते थे, तो सीखने के लिए हमेशा रेडी रही। और बस अगर आप एक्शन करते हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो भी आने लगती है। तो पहले शायद 6% 9% ऐसे लेवल हुआ करते थे। जुलाई में ही मैंने जुलाई अगस्त में ही शायद मैंने 6% जो लेवल था वो अचीव कर लिया था। फिर 9% नेक्स्ट मंथ अचीव कर लिया था। फिर नेक्स्ट मंथ दिसंबर आते आते 2018 दिसंबर आते आते जो 11% लेवल होता है वो मैंने अचीव कर लिया था। टीम में काफ़ी लोग आ गए थे और काफ़ी अच्छी मेरी पर्सनल सेल भी थी, टीम के लोग भी सेल करते थे और मतलब काफ़ी कुछ अच्छा होने लगा था। दिसंबर 2018 के एंड तक काफ़ी रिकग्निशन हुआ था। पिन भी हमको मिली थी, एमवे की तरफ से आती है ना एक पिन आती है आपको, न्यू पिन, अभी भी मुझे मेरे पास है वो। क्या हुआ? मोनिका? अरे जनवरी 2019 का है इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। आई एम सॉरी। फिर वो पिन आई मेरे पास और आई वॉज वेरी मच हैप्पी। मैं बोल नहीं पा रही। क्या करें फिर, आगे बढ़े? बोलने तो बोलेंगे अभी। तो मैंने बताया आपको जैसे मेरी पिन आई और बहुत ही मैं खुश थी। मैंने अपनी मम्मी को वो पिन दिखाई और वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि बचपन से ही मेरा जो ड्रीम था वो था लोगों की हेल्प करना। और इस बिजनेस में मुझे दिख गया था कि आप लोगों की हेल्प करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो शुरुआत थी, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं 1 साल में सिल्वर लेवल अब अचीव कर लूंगी, लेकिन जनवरी में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कीप इट अप। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि मैं इस तरीके से इमोशनल हो जाऊंगी, बट वही बात है ना कि जनवरी में आप सभी को पता है कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हर कोई इंसान टूट सकता था। मेरा जो एक ही जो मेरा माँ का सहारा था, मेरी मम्मी जो थी, उनका 25 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया और हमने 13% पिन जाने की मैंने सोची थी और वहां से बिजनेस मेरा डाउन होने लगा। तो फिर ऐसे ही दिन आया और फरवरी तक आते आते मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। और वो ऐसी चीज है जिसको हम कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा नहीं पा सकते। बट कहते हैं ना, जब आपकी भगवान सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है तभी आप सबसे ज्यादा ग्रो करते हो। तो मैं भैया भाभी का थैंक्स करना चाहूंगी कि भगवान ने मुझे
दूसरे पेरेंट्स दिए। तो भैया भाभी के रूप में मुझे दूसरे पेरेंट्स मिले और 2019 से मेरी दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई इस बिजनेस में और मेरी लाइफ को लेकर भी, क्योंकि जब आप के सामने इतना सब कुछ हो जाता है और दुनिया वालों को लगता है कि आपका कोई सपोर्ट नहीं बचा है, तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वैसे भी इस बिजनेस में क्या होता है, लोग को क्या लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे और ये सब बिजनेस चलता नहीं है, और इस तरीके से आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो लोग और कहने लगते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट जो भैया भाभी का सपोर्ट था, उसकी वजह से मैं इस बिजनेस में ग्रो करती रही। पहले मैंने खुद को संभाला, 2 से 3 महीने मुझे लग गए, काफी कुछ बिजनेस डाउन हो गया, कस्टमर भी पता नहीं कहाँ, बेटी भी पता नहीं कहाँ चली गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से मैंने शुरुआत करी और भैया ने मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकते हो, और मैंने फिर से शुरुआत करी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही क्या है। मैं टीचिंग करती हूँ, आप सभी को पता है, मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ और मेरे पास यही तो ऑप्शन है और अच्छे से मैं उसमें करती भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये होता है ना, एक सिक्योरिटी, उस दिन मुझे एहसास हुआ मेरी सिक्योरिटी का, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद जो सिक्योरिटी थी हमारी, जो एक शॉप होती थी, ज्वेलरी शॉप होती थी, तो वो जो शॉप थी वो भी बंद हो गई। मतलब इतनी अच्छी हमारी शॉप हुआ करती थी और सब कुछ था, लेकिन जब उसको कोई चलाने वाला नहीं था तो बंद हो गई। मेरे भाई बहन भी बहुत छोटे थे, मेरा भाई बहुत छोटा था उस टाइम, तो वो भी नहीं जा सकता था। मैं टीचिंग करती थी तो मैं भी नहीं कर सकती थी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ, एहसास तो पहले था लेकिन उस दिन श्योर हो गया कि आपको अगर लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए तो कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आप हो अथवा ना हो, तभी आपके परिवार पे कोई आंच ना आए, कोई भी मतलब उनको ऐसा ना लगे कि उनको क्राइसिस फील हो। तो इस बिजनेस में ऐसा ही कुछ है, जो आप अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि किसी वजह से हम इसको काम को ना कर पाए, तब भी आप इसमें ग्रो कर सकते हो। तो उस दिन मुझे एहसास हो गया, मैंने श्योर कर लिया कि यस, इस बिजनेस में मुझे बहुत जल्दी ग्रो करना है। पर होता है ना कि जब आप कभी कभी डिसाइड करते हो तो फिर और भगवान परीक्षा लेता है। और फरवरी के बाद कुछ अप्रैल में फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसमें तो ऐसा और ज्यादा चैलेंज आया कि मेरी खुद की जो हेल्थ थी वो बहुत खराब हो गई। अप्रैल में करीब 1 महीने तक मेरी हेल्थ खराब रही और इतनी तक कंडीशन आ गई थी कि हॉस्पिटलाइज हो गई थी मैं, और काफी कुछ उसमें मैंने अपनी हेल्थ चैलेंजेस में फेस किया। बट वो भी इसी वजह से हुआ कि जो मेरे लास्ट टाइम जो ट्रेजेडी हुई थी उसी वजह से मेरे साथ ये हुआ था। बट फिर मैंने डिसाइड किया, जब मैं उसको ठीक हुई और उसके बाद जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी हेल्थ पे, इस बिजनेस पे, अपनी लाइफ पे पूरा फोकस करना है, एक बार फिर से बाउंस बैक होके अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि जब आप क्या कहते हैं ना, फेल हो जाते हो तो दुनिया आपको नहीं पूछेगी, ठीक है। अगर मैं उस टाइम क्विट कर देती तो आप मुझे यहाँ पे सुनते नहीं, कैसे भी मैं बोल रही हूँ इमोशनल होके कैसे भी बोल रही हूँ, बट आप मुझे यहाँ सुनने के लिए नहीं आते। अभी तो ये शुरुआत हुई है। अगर मैं वहीं पे क्विट कर देती, मेरे पास ऑप्शन बहुत सिंपल सा था, और जो बहुत से लोगों ने अपनी क्या कहते हैं, लोग छोटी छोटी सी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वही मुझे दिन याद आया था बारिश का। मेरे लाइफ में जो भी अच्छे इंसिडेंट होते हैं उसमें बारिश बहुत अच्छी होती है। तो बारिश, वो कोई भी लोग बहाना बना सकते हैं। बारिश होती थी, ऑफलाइन मीटिंग में होती थी, बहाना है कि बारिश हो गई है, तेज धूप है, नहीं आ सकते हैं, तो हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो मेरा बहाना था वो एक सुटेबल था बहाना, कि मैं बना सकती थी और इस बिजनेस को क्विट कर सकती थी। लेकिन उसके बाद क्या मैं अपने परिवार के लिए, जो मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार की थी, क्या वो मैं सिक्योरिटी जनरेट कर पाती? नहीं कर पाती। कोई भी जॉब से मुझे कितनी भी अच्छी जॉब मिल जाती या गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, जो कि मैं थी काफी डिजर्व भी करती थी, बट सिक्योरिटी मैं अपने परिवार के लिए नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो पहला तो मेरा उद्देश्य है कि आप सभी लोग अगर बिजनेस करें तो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी जनरेट करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को, यही ख्याल की वजह से मैं इस बिजनेस को लगातार करती रही, बढ़ती रही। फिर अप्रैल के बाद मैंने भी, जब तबीयत मेरी ठीक हुई, फिर से मैंने फोकस किया बिजनेस पे। तो वही बात है ना कि जब आपने पिछला जो मैंने एक मोमेंटम क्रिएट किया था जुलाई 2018 से अप्रैल तक का, और वो सारा सब कुछ खराब हो चुका था। और अप्रैल मई के बाद मैंने फिर से टीम को बनाना शुरू किया, फिर से नए कस्टमर, नए लोगों को बनाना शुरू किया, खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करना ठीक किया, क्योंकि बिजी शेड्यूल बहुत होता था। मैं सुबह से पढ़ाती थी, फिर कोचिंग पढ़ाती थी, इतना बिजी होने के बाद ध्यान देना बहुत ही मुश्किल होता है हेल्थ पे।
फिर मैंने सब किया। न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट ने मुझे बहुत ही हेल्प करी। प्रोटीन डेली जब मैंने लिया प्रॉपरली तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होने लगी। और उसके बाद मेरी टीम में फिर से लोग आने लगे, कहते ना फिर से हरियाली आने लगी और बस ग्रो करने लगे। और धीरे धीरे जब टीम को ग्रो किया, मेरी टीम में नंदिता मैम आई और आपने भी उनको सुना ही होगा। और भी बहुत से लोग आए टीम में, है ना, सरिता भाभी है, नीतू भाभी है, यहाँ पे सभी लोग दिख रहे हैं, आनंद भैया हैं। तो टीम का पूरे सपोर्ट से और भैया की मोटिवेशन से मैंने फिर से स्टार्ट किया और ग्रो किया। फिर से हमारी लेवल्स भी चेंज हो गए थे हमारे एमवे के, तो फिर धीरे धीरे लेवल को अचीव करके और मैंने फिर से जो हमारा लास्ट ईयर सितंबर में फिर से मैंने 9% यानी कि जो 1200 पीबी का बिजनेस होता है, क्लब 9 BFI जो होता है, BFI लेवल से मैंने इसको स्टार्ट किया। और बस फिर से शुरुआत हो गई, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और आज 1 साल बाद फिर यहाँ पे 2021 में मैंने जो 12% पिन अचीव करी है, करीब 2.5 लाख का बिजनेस जो इसमें होता है और ऑन एन एवरेज आप करते हैं खुद की और टीम के बल पे। तो सभी को मैं थैंक्स करना चाहूंगी, अपने टीम के सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, भैया के मोटिवेशन जिन्होंने मुझे, भैया भाभी ने हमेशा सपोर्ट किया है। भाभी की तो ट्रिक्स हमेशा काम करती हैं, अच्छा ऐसा नहीं ऐसे कर लो, अच्छा ऐसा नहीं ऐसे बात करके देख लो, तो उनकी ट्रिक्स हमेशा काम करती हैं और मैं उनकी ट्रिक्स को अप्लाई करती रहती हूँ जहाँ भी देखती हूँ। बट ये सभी हो पाया जब तक आपने अंदर नहीं डिसाइड किया होगा। एक होता है ना, कभी कभी हम बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ चीज चुभ नहीं रही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो तभी आपके साथ कोई पिन चुभे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कोई चीज अपनी लाइफ से आप चाहते हो, है ना, अगर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, आप कुछ भी एक्स्ट्रा चाहते हो, तो आपको पिन चुभनी चाहिए, वरना आप अपनी उसी लाइफ में कंफर्टेबल हो तो आपको कभी दूसरी लाइफ नहीं मिल सकती। अगर आप सेलिब्रिटी लाइफ चाहते हो तो आपको सेलिब्रिटी लाइफ की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, है ना। अभी जो ओलंपिक में आपने देखा, जो लोग गोल्ड मेडल जीते, तो सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत उनको मतलब कि अप्रिशिएट किया। बट उनकी जो पिछले 8-10 साल की जर्नी है, आई थिंक वो कोई भी नहीं चाहेगा, है ना। सुबह उठ के कोई भी दौड़ना नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि हम उसकी कॉस्ट पे करने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें बहुत नहीं करनी होती है, सिंपल सिंपल काम करने होते हैं और नियम से करने होते हैं। जैसे मैं लेडीज को कहूंगी ना, बार बार वही कहती हूँ, एक एग्जाम्पल ही सबसे अच्छा लगता है कि सिंपल हमें रोज खाना बनाना है, कितनी भी तबीयत खराब हो जाती है लेकिन हम अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। नहीं बना पाते तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते हैं कि कम से कम बच्चों का पेट भर जाए और हमारी तबीयत नहीं ठीक है। तो बिल्कुल उसी नियम से हमें इस बिजनेस में भी काम करना होता है, भले थोड़ी देर करें, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे दिमाग जो है वो हमें अपलाइन मेंटर, जिसको भी आपने इस बिजनेस में माना, उसका चलाना होगा। शरीर यानी कि फिजिकल वर्क आपको करना होगा। उल्टा हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल वर्क जो है वो अपलाइन से कराते हैं और मेंटल वर्क जो होता है वो खुद करते हैं। तो दिमाग नहीं चलाना, मतलब दिमाग चलाने, बट जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसे वैसे आप करें और अपना एक्शन उसमें डालें, तो 100% आप कोई भी पिन हो, ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत है, कोई भी पिन हो आप अचीव कर सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। आप सबका सपोर्ट, भैया भाभी का सपोर्ट की वजह से, और बहुत जल्दी ही हम नई पिन को भी अचीव करेंगे और फिर से हम सभी लोग एक साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो मैंने आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, मोनिका के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मोनिका, ऐसे समय में कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अब सब बढ़िया होगा, आगे सब अच्छा सा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और लीडर से मिलते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये लोग प्रोफेशनल हैं इसलिए अच्छे से एक मिनट। इमोशंस जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमारे ऊपर हावी होते हैं। तुमको सलोनी याद होगा, जब सिल्वर के रिकॉग्निशन पे थे और जब स्टेज पे मैं था तो मुझे कुछ बातें याद आ गई थी, और मेरे जैसा एकदम कठोर इंसान, मेरी भी आंखों में आंसू थे और माइक था मेरे हाथ में। तो ये होता है, ये पल ही ऐसा होता है। मेरे भी आ रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें मुझे याद आ रही थी, कुछ झटके मुझे याद आ रहे थे, जो सिल्वर की पिन तक पहुंचने तक मैंने भूकंप से ज्यादा तगड़े झटके महसूस किए थे, और उसमें मैंने बहुत नुकसान भी उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी टिका रहा। तो ये भावनाओं के आंसू बाहर आते हैं। बढ़िया, वेल डन, ग्रेट मोनिका, सुपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं एक और ऐसे ही लीडर को, सुनते हैं। तो उनको बुलाते हैं, दिव्या अरोरा जी, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सलोनी? अभी आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दिव्या अरोड़ा, हाउसवाइफ, और साथ ही साथ मैं एमबे बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे भैया का और अपनी फैमिली का मिलता है, और उससे भी ज्यादा सपोर्ट हमें ठाकुर जी का मिलता है, जो इस बिजनेस को उन्होंने हमें दिया। ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था 22 फरवरी 2017 में। मुझे खूब अच्छे से याद है, होली का दिन था और संजय भैया हमारे घर पे आए थे। होली पे जैसे एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाया जाता हैगा, इसी तरीके से भैया भी आए थे। और भैया हमारी गली में एक लोग रहते हैं, उनके साथ में आए थे। तो मतलब बिजनेस के बारे में ही बातचीत हुई थी। मेरे हस्बैंड से कहा था भैया ने कि हाँ, हम मिलना चाहते हैं। तब मैं नहीं जानती थी ये बिजनेस के बारे में भैया मिलने के लिए आए। ऐसे ही कि गली में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो मिलने के लिए आए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रात में भैया आए थे मिलने के लिए, फिर उन्होंने भैया ने बिजनेस के बारे में बताया। फिर मुझसे जैसे बैंक की डिटेल वगैरह सब कुछ लिया। पहले तो सब फॉर्म वॉर्म फिल किए जाते थे, तो वो सब कुछ भैया ने ही अपने आप में फिल किया रात में बैठ के, और मेरी ज्वाइनिंग भैया ने डाल दी थी। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे क्या कहते हैं, भैया ने हम लोगों को बताया कि इसमें प्रोडक्ट भी होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने प्रोडक्ट देखे, उनको समझ में आए, उन्होंने अपने जैसे नहीं कि हम लोग घर में यूज़ के लिए जो ले सकते थे वो ले लिए, और फिर उनको धीरे-धीरे हमने यूज़ करना शुरू किया। फिर मीटिंग्स के बारे में पता चला, तो मीटिंग पहले भैया के घर नहीं, कहीं दूसरी जगह पे होती थी, वहाँ पे भी गए हम, भैया के साथ में, सलोनी के साथ में, मीटिंग अटेंड की। तो कुछ टाइम तक तो मेरा ऐसा कोई रुझान था ही नहीं इस बिज़नेस को करने का, लेकिन प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही थी। प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर रही थी, जैसे पेस्ट था, कि मेरे दाँतों में समस्या रहती थी, कि कितने साल मैंने ठंडी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी थी। मतलब इवन समझिए कि चाय तक मैं नहीं पी पाती थी, पानी तक ठंडा नहीं पी पाती थी। मेरे घर में सब लोग हँसी-मज़ाक भी बनाते थे कि मेरे भतीजे-भतीजी वगैरह कि ठंडी चीज़ बुआ नहीं खा पाती हैं। मैं अपने बेटे को अपने हिस्से की चीज़ें दे देती थी। लेकिन मजबूरी थी कि मेरे दाँतों में समस्या थी, डॉक्टर का इलाज भी परमानेंट कर रही थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर जब मैंने पेस्ट को यूज़ किया, मुझे आराम मिलना शुरू हो गया। इसकी तरीके से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, कि अब हाउसवाइफ हूँ तो घर में काम तो सब करना ही पड़ेगा। इन-लॉज़ की भी थोड़ी एजेड हैं, तो पॉलीथिन पहन के मैं सारे काम करती थी। बेलन से रोटी बेलना है तो कभी-कभी हाथों से इस तरीके से करके बेलती थी कि उसमें उँगलियों में पस पड़ गया था मेरे, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती थी उससे हाथ सब बिल्कुल फट गए थे। मैं अपने भाई की शादी में मुरादाबाद गई, वहाँ भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से कोई आराम नहीं मिल पाया। वो ट्यूब भी मुझे जो उन्होंने लिख के दिया था वो बॉम्बे में ही बस मिलता था या मुरादाबाद में मिलता था। तो मेरे भैया-भाभी सब लोग बॉम्बे रहते थे, तो उन लोगों ने मुझे कोरियर से ट्यूब भी इकट्ठे 6 भेज दिए थे कि शायद इससे को आराम हो जाए। लेकिन वही कि कोई जब ये बिज़नेस आना था ना, तो इसलिए उन चीज़ों से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर अपना ये लिक्विड हमने यूज़ किया, इससे मुझे बहुत आराम मिलना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम कहते नहीं कि सबके घर में कुछ मशीन, सबसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन जो थी, वो महीने डेढ़ महीने पे खराब हो जाती थी। उसको सही करने के लिए बुलाना पड़ता था, वो साफ-सफाई इतनी पेचकस से उसको तोड़-तोड़ के साफ करता था। जब मैंने ये लिक्विड यूज़ करना शुरू कर दिया, 6-7 महीने हो गए, मेरी मशीन भी खराब नहीं हुई और मेरे हाथ भी बिल्कुल सही होने लगे। तो प्रोडक्ट पे भी यूज़ मेरा बढ़ता चला गया। मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए। फिर मेरे हस्बैंड को भी समस्या थोड़ी-सी हुई, तो न्यूट्रोलाइट डेली हम लोगों ने यूज़ करनी शुरू करी। उस चीज़ से उनको बहुत आराम हुआ। फिर तो 100% प्रोडक्ट पे बिलीव बढ़ गया। फिर इसी तरीके से जब 6-7 महीने निकलते चले गए, मेरी टीम तो कुछ थी नहीं, ना मेरा इतना बिज़नेस करने का मन था। लेकिन फिर भी एक बार हमारा खत्री सभा का डांडिया प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने अपनी स्टॉल लगाने का मन बनाया कि शायद मुझे कस्टमर मिले और मेरा बिज़नेस बढ़े इस उससे। तो हमने स्टॉल लगाई वहाँ पे हमें शालिनी अरोड़ा जी मिलीं, जो मेरी चाची सास भी हैं। और इन्होंने भी अपनी स्टॉल लगाई थी वहाँ पे। ये अपना दूसरा बिज़नेस करती थी, तो इन्होंने अपना उन प्रोडक्ट की लगाई। वहीं पर मेरी सोनी मेहरोत्रा जी से भी मुलाकात हुई। तो सोनी मेहरोत्रा भी अपनी स्टॉल लगाई हुई थी, तो मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इन लोगों ने देखा कि मैं एमबीए बिज़नेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो टिपिकल हाउसवाइफ थी, बोलना तक नहीं अभी जानती मजे थी। मजे की बात है, दोनों ही स्टॉल सामने थी और दोनों ही फ्रंट लैग है। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। और शालिनी चाची जी थीं, फिर उन्होंने जब ये बिज़नेस पहले करती थीं, एमबे बिज़नेस पहले करती थी, बट वो सब चीज़ें इनको नहीं मिल पाई थी।
जो मिलनी चाहिए थी, वो जानती ही नहीं थी कि हाँ, इस बिज़नेस से हम लोगों को ये सब चीज़ें मिलती हैंगी। इसी तरीके से सोनी मेहरोत्रा भी 5-6 साल इस बिज़नेस को पहले कर चुकी थी किसी और के साथ में, बट उनको भी वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई थी। और भैया ने जैसे मुझको बताया था कि बस शेयर करने का बिज़नेस है, तो मैं कुछ भी होता था वो व्हाट्सएप पे सबके भेजती रहती थी बराबर। कुछ लोगों ने नंबर भी ब्लॉक कर दिए। ये समझिए मेरी अपनी फैमिली के लोगों ने नंबर मेरे ब्लॉक कर दिए। वो कहते नहीं कि जब ज़रूरत होती है किसी को तो वो व्हाट्सएप कॉल कर लेता हैगा। इसी तरीके से कस्टमर्स ने भी हर्डल्स तो सबके साथ में आते हैं, मेरे साथ में भी खूब आए हैं। कभी-कभी इतनी परेशान हो जाती थी कि भैया को फ़ोन कर लेती थी, "भैया अब नहीं हो पाएगा, अब बताइए क्या करना है?" तो भैया ये कहते थे, "भाभी कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिए, शांति से आराम से सो जाइए।" लेकिन वही कि दिमाग में चैन हो तो ही तो सो भी जाए इंसान। दिमाग में तो वही सब जो बिज़नेस शुरू किया है, तो वही टीम बढ़ाने का, पिन बढ़ाने का, यही सब घूमता रहता था कि किस तरीके से हो। तो नवंबर के करीब में शालिनी चाची जॉइन हुई। शालिनी चाची भी बड़ी मुश्किल से जॉइन हुई। 2-3 बार शिफ्टिंग हुई, हम लोगों की बातचीत हुई, तब वो जॉइन हुई। फिर हमने और शालिनी चाची ने दोनों लोगों ने मिलके बिज़नेस को काफ़ी टाइम तक अकेले अकेले किया कि कोई और नहीं साथ में आया। फिर धीरे से सुमित भैया जॉइन हुए। तरुषी मेरी जेठानी जी की बेटी वो जॉइन हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो भी फैमिली के किसी कारण से हट गई। फिर सोनी मेहरोत्रा जॉइन हुई और ये सब लोग मेरी लाइफ में परमानेंट अब चल रहे हैंगे। फिर तरुषी भी जॉइन हो गई, वो भी मेरी लाइफ बन गई और सभी लोग मेरी टीम के नायाब हीरे हैं। कहते हैं नहीं, बहुत-बहुत नायाब हीरे हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस पिन तक पहुँच पाई हूँ, कि अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं हो पाता, तो आज शायद ये पिन मेरी अचीव नहीं हो पाती। आप लोग मुझे नहीं सुन पाते। जैसे मोनिका के साथ में दिक्कतें हुई, ऐसी दिक्कतें मेरे साथ में भी थी। लेकिन वही है कि मैं तो हाउसवाइफ हो गई, मोनिका की मैरिज का नहीं है अभी, पर मैं हाउसवाइफ हो गई और काफ़ी समय तक हाउसवाइफ ही रही। फिर कहते हैं ना कि हीरे को हीरा ही तराशता है। तो भैया मिले हमारी लाइफ में और मैंने कभी भी इनको मतलब जैसे किसी से मिलवाती भी हूँ तो कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे अपलाइन है। हमेशा मैंने अपने देवर ही कहा भैया को, देवर दौरानी ही कहा और वो सपोर्ट भी मुझे मिला। हमारे अपने रिश्तेदारों से ये देवर देवरानी से नहीं मिल पाता, वो भैया से सपोर्ट मिला हमेशा और मेरा बिज़नेस ग्रो करने लगा बहुत अच्छे से और कहते हैं नहीं कि कुछ टाइम तो लगता ही है आपको। उम, पहली बार जब मैं 11% पे गई, बहुत अच्छा-सा रिकॉग्निशन हुआ। पाठक सर और गुंजन मैडम आई थे और भैया ने मुझको स्टेज भी सौंप दिया था। हालाँकि मैं भैया से बहुत मना करती रही कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी होस्टिंग का, लेकिन भैया ने कहा नहीं आप कर पाएँगी। और भगवान की कृपा से होस्टिंग का काम भी बहुत अच्छे से हुआ। सर ने भी बहुत तारीफ़ की, मैडम ने भी की और फिर बहुत धीरे-धीरे सॉलिड होस्टिंग थी, बहुत सॉलिड। फिर धीरे-धीरे बस बिज़नेस ऐसे ही बढ़ता चला गया। टीम में नायाब-नायाब हीरे आते चले गए और कुछ जिन पे कहते नहीं कि गॉड की ब्लेसिंग नहीं थी, वो लोग क्विट करते चले गए। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम और शालिनी चाची दोनों ऐसे ही डटे रहे। फिर सोनी आई, तो सोनी को भी अब 1 डेढ़ साल के करीब हो गया बिज़नेस करते हुए। सोनी ने बहुत अच्छे से बिज़नेस किया और मेरी टीम में सबसे कम उम्र की, जिसके लिए कहते हैं ना कि एज कोई मायने नहीं रखता। सोनी की बेटी 18 साल की, जिस दिन हुई उसी दिन उसने जॉइन कर लिया इस बिज़नेस को और भगवान की कृपा से वो भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही है इस बिज़नेस को सोनी के साथ में। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान की ही ये था कि ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आया, बहुत अच्छे से हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी, जब करीब-करीब 3 साढ़े 3 साल हो गए थे मुझे बिज़नेस करते हुए, तो 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा कि अब आप ये बिज़नेस छोड़ सकती हो? तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद शुरू में कहा गया होता तो ये छोड़ देते, लेकिन अब तो ये बिज़नेस मेरी रग-रग में बस गया। अब ये नहीं छूट सकता है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इसमें मेरे हस्बैंड का है कि वो कभी मना नहीं करते। मतलब किसी भी तरीके से ना कभी बुआ के घर जाने के लिए रात-बिरात मना करते हैं, ना कभी किसी मीटिंग में। सबसे ज़्यादा फेथ तो मुझे इस बिज़नेस में तब आया, जब भैया के साथ में कानपुर और लखनऊ की मीटिंग अटेंड की मैंने। वहाँ पे देखा कितने छोटे-छोटे से बच्चे गोद में लेके लेडीज़ आई हुई हैं
और सुनती हैं। मैं नहीं जानती थी डायमंड्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन ये है कि भैया के साथ में इन्होंने भी कभी जाने के लिए मना नहीं किया था कि जब संजय भैया जा रहे हैं तो तुम चली जाओ, तुम्हारा मन है तो। तो मैं सुबह समझिए कि जैसे 5 बजे हम लोगों को जाना होता था, तो 3 साढ़े 3 बजे उठ के घर के सारे काम निपटा के जाती थी भैया के साथ। पूरा दिन भर वहाँ अपना मीटिंग अटेंड की, एन्जॉय किया और फिर जब रात में आते थे तो फिर घर का अपना काम निपटाते थे। तो इस बिज़नेस को जब देखा मैंने कि इतने लोग जॉइन करे हुए हैं, कितनी भीड़ होती थी, लोग ज़मीनों पे बैठे हुए हैंगे सुनने के लिए, तब मुझे इस बिज़नेस में और ज़्यादा बिलीव हो गया और फिर मैंने अपना कहते हैं ना कि बिल्कुल मन बना लिया कि अब इस बिज़नेस को मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। और जब 11% हुई थी, तब जो मेरे अकाउंट में पैसा आया था, वो शायद कहते नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन मेरी अकाउंट की किताब देख के कि इतना पैसा आ सकता है। जब इतना आ सकता है तो इससे भी ज़्यादा भी आ सकता है। फिर 2 बार 11% गई, फिर उस समय के बाद में फिर ये बीएफआई वाला सिस्टम शुरू हो गया, बीएफआई भी मैं 6-7 बार गई और अब ये 12% मैंने पिन अचीव की, जबकि एंड टाइम तक मेरा मन था स्टार 15 जाने का, कि 3000 के करीब 3000 से भी ऊपर मेरे पीवी हो गए थे। मेरा बहुत मन था कि मैं स्टार 15 जाऊँ और मैंने अंत समय तक अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली फिर हम नवंबर में फिर से कोशिश अपनी करेंगे कि स्टार 15 जाएँ क्योंकि मेरे पास में मेरे हीरे हैं। मुझे विश्वास है कि आवाज नहीं आ रही है भाभी? हेलो? क्या?